हेलो फ्रेंड्स, अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। कर्तव्य क्या होता है? करने योग्य कार्य कर्तव्य कहलाते हैं। किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए ध्यान केवल अधिकारों पर नहीं दिया जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जो संविधान के भाग 4 क में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य का स्रोत क्या है? रूस, अर्थात मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों को ही शामिल किया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में उल्लिखित नहीं था। ऐसी आशा की जाती थी कि भारत के नागरिक स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे, किंतु 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। फिर से सुनिएगा, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ये मूल कर्तव्य मुख्यतः पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम रूस कहते हैं, के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन क्या है? यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा है, जहां पर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लाया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। लेकिन वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। सारे के सारे पॉइंट्स आपको रटने हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन तीसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्य रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसे अक्षुण्य रखें। पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, मौलिक कर्तव्य
के किस नंबर पर दिया गया है? तो यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। चलिए हम चौथे पर चलते हैं। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अर्थात ये जो पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है, यह हमें भाईचारा की प्रेरणा देता है, एक दूसरे से भेदभाव न करने की सलाह देता है, भाषा या अन्य धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव न करने की सलाह देता है तथा महिलाओं के प्रति सम्मान को देने का कार्य करता है। तो यह पांचवा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे सामाजिक समरसता से संबंधित है, हमारे भ्रातृत्व की भावना से संबंधित है, हमारे धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव से परे से संबंधित है तथा हमारे समाज में नारियों के सम्मान से संबंधित है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अर्थात हमारे समाज की जो संस्कृति है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, भारत संस्कृतियों का देश है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पाई जाती हैं और इन संस्कृतियों को में चली आ रही परंपराओं को संजोए रखने का कार्य तथा उसके महत्व को बनाए रखने का कार्य हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र से प्रति दया भाव रखें। अर्थात ये जो सातवां है, यह हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु हैं, चाहे जो हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं, उन धरोहरों को क्या करना है? उनकी रक्षा करनी है। उनकी क्या करना है? रक्षा करनी है। अर्थात हमें वन को नहीं काटना है, हमें नदी को गंदा नहीं करना है, हमें वन्य जीवों का शिकार नहीं करना है, हमें मानव और उसके अलावा जितने भी प्राणी हैं उसकी रक्षा करनी है, उसकी देखभाल करनी है, उसके प्रति दया का भाव रखना है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अर्थात हमारे विकास से संबंधित मौलिक कर्तव्य का जो मुख्य एजेंडा है वह क्या है? हमारे विकास में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को संजोए रखने की बात की जा रही है, जिससे कि हमारा विकास जो है निरंतर बना रहे। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात जो भी हमारे समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं अर्थात विज्ञान और तकनीकी के विकास से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करें? प्रोत्साहित करें। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अर्थात कि मानववाद अर्थात मानव के का जो मानव के अंदर की जो मानवता है उसको प्रेरित करें, जिससे कि उसमें मानवीय गुणों का विकास हो, उससे अपना देश विकसित होगा, उसी के आधार पर अपना समाज विकसित होगा और समाज में एक अच्छी भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अर्थात जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है जिसमें पूरा का पूरा कहीं न कहीं हमारा, आपका, सबका अधिकार है, ऐसी संपत्ति को सुरक्षित रखें, ऐसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से अपनी तो क्षति हो ही रही है, साथ साथ अपने देश का विकास भी क्या होता है? अवरुद्ध होता है। तथा हिंसा से दूर रहें अर्थात हिंसात्मक कोई कार्रवाई न करें, जिससे कि समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जो पल रही हैं भारतीय समाज में वो आसानी से पलती रहें और हमारा देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे।
10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अर्थात अपना क्या करें, अपना विकास करें, शिक्षा ग्रहण करें, समाज से जुड़े, देश के लिए करें, अपने लिए करें। जैसे ही आप अपने लिए करेंगे, खुद सक्सेस होइए। अगर आप अपने लिए सक्सेस हो गए तो अपने आप अपने देश की सेवा करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे, अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो आपके अंदर ऐसी क्या होनी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि आप अपना व्यक्तिगत विकास कर सके, व्यक्तिगत गतिविधियों को हमेशा निरंतर जारी रखें, जिससे कि आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और समाज, राष्ट्र और आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो यह आपके अंदर जिजीविसा की क्या होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। एक अच्छे जीवन जीने की लालसा होनी चाहिए। एक अच्छा जीवन, आपका एक अच्छा जीवन समाज को एक नई दिशा, राष्ट्र को एक नया संदेश दे सकता है। चलिए नेक्स्ट है जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। यदि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक अथवा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, अर्थात कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जिसे अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान। कई बार इस टॉपिक को आप लोगों से चर्चा किया हूं और यह कहीं न कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में कभी न कभी इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पूरे आपके 11 मौलिक कर्तव्य थे जिनके बारे में मैंने चर्चा किया। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हम बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का अनुच्छेद 51(1) के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1976। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्कृति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य, किसकी संस्तुति, यहाँ पर संस्कृति नहीं है, किसकी संस्तुति है, संस्तुति किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो कौन है, स्वर्ण सिंह समिति। कौन है, स्वर्ण सिंह समिति। अभी आपको मैंने बताया कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो किस भाग में उल्लिखित है, भाग 4A। क्या है, भाग 4A, या इसी को भाग 4K कहते हैं। क्या है, भाग 4K। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। आपका उत्तर हो जाएगा 42वां। क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 11। कितने हैं, 11। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे और बाद में 2002 में संविधान संशोधन अधिनियम 86वां के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया,
2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में 86 संशोधन अधिनियम। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। तो ये आज की मेरी पूरी क्लास रह गई। मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जिन लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो वे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।